तू दहाड़ आसमां में तू ये जंग का इला है। और जब 16 साल का अभिमन्यु महावीरों से लड़ जाता है बेडर निहत्ते ऐसे बिना डर के, तो उस पर लिखा है कि क्या है चक्रव्यूह में तू, कि क्या है चक्रव्यूह में तू, क्या अंदर से तू डरा है, कि क्या है चक्रव्यूह में तू, क्या अंदर से तू डरा है। महावीरों के झुंड से अभिमन्यु भी लड़ा है, और नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए। नादान से थे वो सभी जो युद्ध से थे डर गए, अमर हुए हैं वो सभी रणभूमि में जो मर गए। है तेज तेरे मन में तो नाशकों में तू बहा है, उम्मीद की मशाल ये उम्मीद की मशाल ये अंधेरों से लड़ पड़ा है, कांटों के इस सफर का अब आरंभ हो चला है जानता ही कितना तू क्या मौत से बड़ा है। अच्छा, पैराडॉक्स शब्द की पता है किसी को क्या होता है पैराडॉक्स? चलो एक बंदे को पता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ बाकियों के लिए। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि 2 या 3 चीज़ों का एक साथ होना, जिनका प्रैक्टिकली एक साथ होना इम्पॉसिबल हो। तो मुझे मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो शख्सियत होती है, हमारी पर्सनालिटी, वो भी कुछ कुछ ऐसी नहीं होती कि कई बार हम बोलते हैं ना ही इज़ अ हैप्पी साइड पर्सन, तो मुझे लगता था अरे हैप्पी है तो सैड क्यों, बट होता है ऐसा, हम देखते हैं। अश्लील भी बोलता ना दोगलापन के ड्युअलिटी ऑफ नेचर, तो वो चीज़ हमें होती है। तो उसके लिए लिखी है ये नज्म। लिखा है कि भीड़ है हर तरफ, भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है, कि भीड़ है हर तरफ फिर भी एक सन्नाटा सुनाई देता है। वो शख्स अकेला तो नहीं है मगर, पर हर भीड़ में भी मुझे अकेला दिखाई देता है। और लोगों ने कहा है, देखा है उसे कई बार मुस्कुराते, खिलखिला के हंसता है वो, ऐसा सुनाई देता है। और कभी नहर सा शांत है वो, कभी सागर सा शोर सुनाई देता है, कभी शीतल इतना कि चांद भी उसकी गवाही देता है। सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कि सहमा सा कहीं कोने में कहीं, कभी तूफानों में झूमता दिखाई देता है। कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो, कि कभी हारा ऐसे कि उम्मीद की कोई किरण ना हो, कभी सिकंदर भी उसे जीत की बधाई देता है। और कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कि कभी टूटता है अकेले में वो कहीं, कभी महफिलों में जीत की शहनाई देता है। और यूं तो कहा है लोगों ने कई मरतबा उसके बारे में, कि यूं तो कहा है लोगों ने कई मरतबा उसके बारे में, मैंने जब जाना उसे तो वो शख्स मुझे अब आईने में दिखाई देता है। तो एक स्टोरी कर लें, एक छोटी सी स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ। तो बात ऐसी है कि ये कहानी जो है ना, ये कहानी मेरी नहीं, कि ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है, कि ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है। न जाने क्यों जानता हूँ इतना मैं इस शख्स को। तो ये जो शख्स है ना, इस शख्स के बारे में बात करेंगे। ये ना सपने देखता है, और उम्र के उस पड़ाव पे है जब सब लोग अपने सपने छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसको अभी भी लगता है कि सपने सच होते हैं। तो लिखता है कि सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है, सपनों को पाने के सफ़र में देरी हो रही है, जिंदा तो हूँ मगर हर रोज़ ज़िंदगी खो रही है। और कहा है कि हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब। हम उम्र होते हैं, हमारी उम्र के लोग जैसे आप सब हैं। तो हम उम्रों को देखता हूँ तो जिंदा दिल लगते हैं सब, खुद को आईने में देखा तो बेचैनी हो रही है। और हर रोज़ यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच, कि हर रोज़ यही सोच के उठता हूँ कि बदल दूंगा आज खुद का सच। सच ये है या क्या, ये बात दिल में गहरी हो रही है। और लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, कि लगा था किस्मत भी सुनेगी मेरी मेहनत का शोर, अब लगता है मेरी किस्मत ही बहरी हो रही है। और जो जानते थे मुझको कल वो जानते नहीं मुझे अब, कि जो जानते थे मुझको कल वो जानते ही नहीं मुझे अब। न जाने ये समस्या कैसी हो रही है, मंजिल का पता नहीं, जिंदा तो हूँ मगर हर रोज़ ज़िंदगी खो रही है। तो ये जो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस शख्स की शख्सियत ऐसी कि ना, इसे
सुकून भी ना जो आता था वो अकेलेपन में ही आता था। कुछ लोग होते हैं ना वैसे कि वो उनको सुकून अकेलेपन में मिलता है, जो खुद ही खुद में रहते हैं। तो वैसा शख्स तो लिखता है कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था, कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था, धीरे चला था मगर अपनी मंजिलों से बड़ा प्यार था। कि अकेला था मगर इस बात का एतबार था, धीरे चला था मगर अपनी मंजिलों से बड़ा प्यार था। और न डर था कोई न किसी का इंतज़ार था, कि न डर था कोई न किसी का इंतज़ार था, इस दुनिया में मेरा न मुझसा कोई यार था। और निकल चुका था मैं अब, मुझे अब यूं रास्तों में रोकना बेकार था। अकेला चला था मगर इस बात का एतबार था। तो कहानी आगे बढ़ती, जब आप ऐसी बातें होती है ना, जब एक इंसान बेखौफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, तो ना भगवान को ऊपर से देखा नहीं जाता, तो ना वो हमेशा ना ऐसे इंसान की ज़िंदगी में तूफान भेजते हैं। तो इस शख्स की ज़िंदगी में वो तूफान आया, उस तूफान का नाम था श्रेया। श्रेया का आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं। श्रेया वो जेनजी गर्ल नहीं होती, बिल्कुल ऐसे पू वाला एटीट्यूड जिनका अभी तक नहीं गया, वो K3G में अभी भी जी रही हैं। श्रेया वाज लाइक दैट। और अपना भाई बिल्कुल कम बोलने वाला, ऐसे सख्त लौंडा। और वहाँ श्रेया बिल्कुल ऐसे पोलर अपोजिट नहीं हो गए कि भाई बोलता ही नहीं, वो बोलती ही जाती थी। तो जब ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं ना, तो गुत्थम गुत्था होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो उसमें लिखता है कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी, कि भोली सी सूरत ना होगी ऐसी, मैंने जहाँ में कहीं सितारे देखे हैं। और अगली लाइन में शायद मेरे साथ लौंडे जुड़ जाएंगे कि व्हेन अ गर्ल बाइट्स हर लिप ना, ऐसे लौंडे का दिल ही बैठ जाता है ऐसे। तो भोली सी सूरत ना होगी ऐसी, मैंने जहाँ में कई सितारे देखे हैं। और लबों को ना भिजो तुम ऐसे, मर जाएंगे कई, मैंने कितने ही आशिक तुम्हारे देखे हैं। और होगी तुम परी किसी जहान की, कि होगी तुम परी किसी जहान की, मैंने अपने नाम के भी काफिले हजारों देखे।